पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि 6 हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि 6 हार्मोन रिलीज करता है। सेकंड पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, जिसको नाम देते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिर्फ 1 हार्मोन रिलीज करता है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट आता है पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको नाम देंगे पार्स नर्वोसा, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस भी जिसका दूसरा नाम है। ये टोटल 2 हार्मोन को स्टोर करता है, सिर्फ स्टोर करता है, उसके बाद उसको रिलीज करता है जो ज़रूरत होती है, लेकिन किसी भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। मीन्स हार्मोन सेक्रेशन इस पार्ट में नहीं, हार्मोन सेक्रेशन इस पार्ट में होता है पर हार्मोन्स फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये जो 2 हार्मोन जिसको ये रिलीज करता है, ये बनते कहाँ पर है? ये बनाती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन बना के इसको ट्रांसफर कर देती है पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इन दोनों हार्मोन्स को स्टोर करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज करती है। अब ये जो 6 हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, इनका नाम फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, सेकंड पीएच का मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन, थर्ड आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, उसके बाद आता है एसीटीएच मींस एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एलएच, और एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये 6 हार्मोन है जो प्रोड्यूस करती है हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पोजिटीरियर कौन से 2 को स्टोर करती है बता दिया था, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है बर्थ हार्मोन। अब आता है जो इंटरमीडिएट लोब है। इंटरमीडिएट लोब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ 1 हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है एमएसएच मींस मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ग्रोथ हार्मोन से। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है, नाम से ही आता है कि बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका सेकंड नेम आता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन, एसटीएच। तो ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, वो बोन्स की लेंथ को इंक्रीज करता है, टिश्यू के नंबर को इंक्रीज करता है, टिश्यू ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तब जाके हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन से करता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में, या ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाए, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर सेक्रेशन होता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं दैट इज कॉल्ड दी जाइगेंटिज्म। और अगर लोअर सेक्रेशन होता है, बहुत कम ग्रोथ हार्मोन बनता है, अच्छा जाइगेंटिज्म में क्या होता है? अब नॉर्मल हाइट बढ़ जाती है, हाइट अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा बॉडी जो पार्ट है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा अब नॉर्मली ग्रो करता है इस केस में, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है इस केस में, अब नॉर्मल ग्रोथ। जबकि अगर यही हार्मोन्स का सेक्रेशन अगर लो होता है तो ग्रोथ कम रह जाते हैं, जिसको ड्वार्फिज्म नाम देंगे। तो इसमें जो हाइट है वो बहुत कम रहेगी। दूसरा अब नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, अब नॉर्मली जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ से कम रहेगी, लेकिन इंटेलिजेंस उस पर्सन की नॉर्मल रहेगी। और तीसरा केस आता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है? इस हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओवर सेक्रेशन हुआ है ये हुआ है उसके चाइल्डहुड से। जैसे उसका जन्म हो उसके बाद जो नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मल से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है, तो उसकी पूरी बॉडी नॉर्मली ग्रो करेगी। लेकिन अगर यही हार्मोन का ओवर सेक्रेशन होता है मिडल एज के आसपास, जब वो पर्सन मिडल एज में पहुंच जाता है, तो जो बॉडी पार्ट है वो अब नॉर्मली ग्रो करते हैं। इसमें क्या है, लोअर जो लिम्स, इनका साइज बढ़ जाता है। लिम्स का मतलब LIMB, इसका मतलब होता है लेग्स या हैंड्स, मीन्स आर्म। इनका साइज अब नॉर्मली बढ़ जाता है। और किसका साइज? लोअर जो, लोअर जा का जो साइज है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो पूरी बॉडी है वो एक नॉर्मल हाइट की रहती है।
तो जो पर्सन है वो अब नॉर्मल सा दिखाई देता है इस केस में। और इसमें काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन आती है, अगर ये लगातार हार्मोन इंक्रीज होता रहे तो इससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये 3 इसमें केस आए, पर ये याद रखना एक्रोमेगली कब होगा, जब मिडल एज में इसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर चाइल्डहुड से जो सेक्रेशन है बहुत कम रहता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, हाइट उसकी नॉर्मल से भी कम रहती है और बॉडी ग्रोथ नॉर्मल से कम होती है, बहुत कम होती है, तो पर्सन ड्वार्फ पर्सन होगा। यहाँ पे जाइगेंटिज्म के केस में बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है तो ग्रोथ और हाइट उसकी अब नॉर्मल इंक्रीज होती है। तो ये हमारे आते हैं 3 केस। देखिए जाइगेंटिज्म में क्या होता है, ड्यू टू द ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड। सेकेंड, ये स्टिमुलेट करता अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दैट कॉज द जाइगेंटिज्म। डॉर्फिनिज्म में लोअर सेक्रेशन होगा, लोअर सेक्रेशन से स्टंटेड ग्रोथ और नॉर्मल इंटेलिजेंसी रहेगी पर्सन की। एक्रोमेगली में एक्सेस सेक्रेशन होता है, लेकिन कब होता है, अडल्ट में, जब वो मिडिल एज के आसपास पहुंच जाता है, जिससे डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट का मतलब जो नॉर्मल फिगर है उससे अब नॉर्मल फिगर हुआ, स्पेशली फेस, फेस ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, लॉन्ग हो जाएगा, जिसमें लोअर जा है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, लिम्स का साइज इंक्रीज होता है अब नॉर्मली, और बॉडी जो है वो जाइंट स्ट्रक्चर अटेन नहीं कर पाती, बॉडी का स्ट्रक्चर या हाइट नॉर्मल रहती है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो इससे डेथ भी हो सकती है। सेकंड हमारा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब अगर नाम देखते हैं प्रोलैक्टिन प्लस लैक्टिन। अब ये जो वर्ड है लैक्टिन, ये 10th क्लास में भी आया था, एक लैक्टिक एसिड या लैक्टोज, जो ये वर्ड होता है लैक्ट, ये रिलेट करता है मिल्क से। तो इसका मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन कहीं ना कहीं वो हार्मोन है जो फीमेल में, मदर में मिल्क सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। रिलीज कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट, तो और मिल्क सेक्रेशन का काम कौन करती है, मेमरी ग्लैंड करती है। तो ये जाके मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन का काम हुआ ब्लड सेक्रेशन इंक्रीज करना, ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज करना इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ यंग वंस। तो इसका दूसरा नाम है ल्यूटियोट्रोपिक हॉर्मोन्स। इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड इन फीमेल। नेक्स्ट आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए अगर आप फुल फॉर्म याद करते हो तो उस फंक्शन अपने आप ही हो जाएगा। वो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट का मतलब उसको एक्साइट करता है ताकि वो अपना हार्मोन रिलीज करे। तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को, और थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। थर्ड नंबर पे आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो एडिनो वर्ड है ये एडिनो एड्रिनल ग्लैंड के लिए यूज किया गया है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड, इसके 2 पार्ट हैं, कोर्टेक्स और दूसरा पार्ट है मेडुला। तो ये जो हार्मोन है ACTH जो रिलीज करती है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी लोब, तो ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेनल के कोर्टेक्स पर एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे फिर कोर्टेक्स रिलीज करता है 2 हार्मोन। या तो वो रिलीज करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड या वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन को। तो इसका मतलब ACTH एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पर, और कोर्टेक्स तब जाके वो रिलीज करता है 2 हार्मोन के सेक्रेशन और सिंथेसिस, और दोनों के दोनों स्टीरॉयड हार्मोन है, इनके सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। तो देख सकते हो नाम है एडेनोकोर्टिको, कोर्टिक मीन्स कोर्टेक्स, ट्रोपिक मीन्स जो टूवर्ड या स्टिमुलेट करता है, ट्रोपिक मीन्स जो स्टिमुलेट करता है टूवर्ड, एंड एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को, सेक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब एक बात और याद रखना है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स
और अगला जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन को नाम देते मिल जाए, जब दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन जो गोनेड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। गोनेड्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को गोनेड्स कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब वो मेल में है या फीमेल में है। अगर गोनेड्स मेल में देखें, ह्यूमन बीइंग में मेल में अगर देखते हैं तो गोनेड्स होते हैं टेस्टिस। फीमेल में ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरी और टेस्टिस, ये दो होते हैं जो गोनेड्स। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ और दूसरा हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, अगले दो हार्मोन हैं। ये दोनों हार्मोन मेल में भी एक्ट करते हैं और फीमेल में भी एक्ट करते हैं। मीन्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। और जब दोनों फंक्शन करते हैं और दोनों को कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। GN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, मेल में ये एंड्रोजन हार्मोन के सेक्रेशन को, एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कौन करता है? इंटरस्टिशियल साइट सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज करती है। तो ये मेल के केस में जो ये LH हार्मोन है ये जाके स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को टेस्टिस की, और वो तब जाके रिलीज कर पाती है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज ए मेल सेक्स हार्मोन जो मेल में मेल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब अगर आपको ये देखना है इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर होती है, तो ये 12th क्लास की बुक में दिया गया है। सिर्फ पोजीशन एक बार देख लें इनकी, आई थिंक ये दिख जाएगा यहाँ से क्लियर। ये देखिए, ये ट्यूब होती है टेस्टिस के अंदर, जिनको हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, लिखा हुआ है नीचे सेमनीफेरस ट्यूबल्स, जो आगे नेक्स्ट में आएगा सेमनीफेरस ट्यूबल कहाँ पर होती है। अब एक बार ये देखें, सेमनीफेरस ट्यूबल एक ये हो गई सेमनीफेरस ट्यूबल, एक ये हो गई और एक ये और एक ये। अब सेमनीफेरस ट्यूबल के बीच में जो स्पेस है, ये आपको रेड कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है इधर। इस स्पेस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल जो प्रेजेंट है, ये यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, ये सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल जो टेस्टिस में प्रेजेंट है। अब ये इंटरस्टिशियल सेल ही एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। जबकि सेमनीफेरस ट्यूबल, ये वाला पार्ट सेमनीफेरस ट्यूबल है टेस्टिस में, और इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये डायग्राम है 12th क्लास की बुक से। जबकि LH हार्मोन, ये तो मेल के केस में बता दिया, दोबारा फिर देख लें। मेल के केस में ये एक्टिवेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को, तब इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, जो है एक मेल सेक्स हार्मोन। जबकि फीमेल केस में ये LH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, ये ओवुलेशन करता है। ओवुलेशन का मतलब फीमेल की ओवरी से एग को रिलीज करने में हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जबकि दूसरा फंक्शन क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो फीमेल में होता है प्रेगनेंसी टाइम में, जिसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसका लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको करते कार्पस ल्यूटियम। तो जो फीमेल, ये जो फीमेल के केस में LH, वो स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी ओवरी में प्रेजेंट है। और तब जाके कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब इसमें एक आप डायग्राम देख लें। देखिए, फीमेल ओवरी का स्ट्रक्चर है, और इस केस में ये फॉलिकल है, फॉलिकल जिसमें एग प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं हमारे लिए, यहाँ पर ज़रूरी है। ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है। ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है कि एक सेल्स होती है जिसके स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एग प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या है कि जैसे 14 डेज होते हैं फीमेल में,
मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज पर, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है मैच्योर, ये एग को रिलीज कर देती है और इस एग के रिलीज होने की प्रोसेस को नाम देते हैं ओवुलेशन। एग रिलीज होने के बाद जो बाहर का स्ट्रक्चर ये बच जाता है, एग बाहर निकल गया तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाता है वो बनाता है डिग्रेड होके कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम फिर रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखना कॉर्पस लुटियम बनता कहाँ पर है? आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सिर्फ एग को रिमूव करके जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कॉर्पस लुटियम कहेंगे। अब ये कॉर्पस लुटियम ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये फंक्शन होते हैं एलएच के फीमेल के केस में। तो ये बता रखा है यहाँ पे एक बार ओवुलेशन हो जाए, ओवुलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉर्पस लुटियम जो बनता है। तो दो फंक्शन हो गए, एक तो एग को रिलीज करने में हेल्प करता है, फिर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये 1 मिनट ऐसे तो लिखा है यहाँ पे, ये स्टिमुलेट करता है मेल के अंदर सिंथेसिस ऑफ सेक्रेशन ऑफ एंडोजन हार्मोन्स फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस, जिसकी पोजीशन बता चुका हूँ आपको। सेकंड आता है फीमेल के केस में ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, दिस टर्म इज कॉल्ड द ओवुलेशन। हर एक टर्म जरूरी है फॉर फुल्ली मैच फ्रॉम द ऑफ द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ऐसे एक स्ट्रक्चर है जो फॉलिकल सेल से बना है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कैविटी बच जाती है और कैविटी के बिल्कुल मिडल में यहाँ पर एग प्रेजेंट है, ये एग है। तो बाहर वाली कैविटी सिर्फ एग निकलता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है, जैसे ये एग के रिलीज होने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बच जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, एम्प्टी ओवरियन फॉलिकल। सेकंड आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ही आ गया फॉलिकल और मैंने अभी यहाँ पर नाम लिया है, ये फॉलिकुलर ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये क्या करता है? मेल के केस में तो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस में करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस अभी दिखाया था आपको, सेमनीफेरस ट्यूबिल जो होती है उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसको एक्टिवेट करता है। जबकि फीमेल में ये ओवरियन, जो ओवरियन फॉलिकल है, जो यहाँ पर ये पार्ट है, ये इधर, ये प्राइमरी है, प्राइमरी से सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्सरी है, फिर मैच्योर फॉलिकल बन जाते हैं। ये जो फॉलिकल की ग्रोथ है, इस फॉलिकल की ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। तो दोनों हार्मोन एफएसएच और एलएच दोनों को कलेक्टिवली नाम दिया गया है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। या तो आप ट्रोपिक टर्म यूज कर सकते हैं या ट्रोपिन यूज कर सकते हैं। ये हमारे 6 हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। अब नेक्स्ट आता है जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, MSH मीन्स मेलिनोसाइट। जो वर्ड है मेलिनो, मेलिनो एक पिगमेंट का नाम है जो हमारा स्किन पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट यहाँ से लिया गया है। साइट मीन्स होता है सेल, वो सेल जो मेलेनिन को सिंथेसिस करती है, मेलेनिन की फॉर्मेशन करती है, उसको स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन्स। अगर मान लीजिए MSH का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा ये मेलेनोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और उतना ही ज़्यादा मेलेनिन हार्मोन, ये जो पिगमेंट है, कलर है, वो रिलीज होगा, जिससे हमारी स्किन कलर होगी और ज़्यादा डार्क। तो स्किन कलर को मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द मेलिनोसाइट मीन्स मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल या मेलेनिन कंटेनिंग सेल that synthesis the black pigment, that is the melanin in the skin, that regulate the pigmentation of the skin। इसके बाद दो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, न कि सिंथेसिस करती है। पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन नाम देते हैं। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और ये फीमेल के केस में, तो मेल के केस में, दोनों में हो गया। फीमेल में स्पेशल क्या काम करता है? ये बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, टू मेक द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ईजी फॉर द मदर। तो ये उसमें कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है मसल्स में।
और इवन ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड के फीमेल में, तो इसको बर्थ हार्मोन भी नाम देते हैं। मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है, मिल्क इंजेक्टिंग या रिलीजिंग हार्मोन भी इसको नाम देते हैं। नाम है ऑक्सीटोसिन या फिर बर्थ हार्मोन, जो बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन इसको स्टोर किया जाता है पोजिटिव पिट्यूटरी ग्लैंड में। वैसोप्रेसिन, एडीएच, ये हॉर्मोन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस मीन्स यूरिन, तो कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। तो ये मेनली किडनी को पर एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, तब किडनी रिलीज कर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोल बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, पढ़ा होगा आपने, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी डीसीटी, वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देता है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है, बहुत कम वाटर यूरिन में रिलीज होता है। ये कब होता है? जब मान लीजिए हमारी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट अगर वो कम हो जाता है तो क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, तब पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन रिलीज करती है। अब ऑलरेडी वाटर कंटेंट कम है, तो ये हार्मोन क्या करेगा, ये जाएगा किडनी के नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन जो पार्ट है किडनी का, ये ऐसा कुछ नेफ्रॉन पार्ट होता है इधर, ये ऐसे। तो नेफ्रॉन का जो पीसीटी है और डीसीटी है और नीचे वाला लूपोफेलिन, ये होता है रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल को ऑर्डर देगा कि ब्लड से, अब सॉरी, नेफ्रॉन ट्यूबल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा, न कि उस वाटर को यूरिन फॉर्मेशन के जरिए बाहर निकालेगा। यानी कि यूरिन में वाटर लॉस को कम कर देता है, और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड तक भेज देता है, जिससे क्या होगा, बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा, कम से कम उतना जितना है, उसकी कमी नहीं होगी। तो ये काम करता है, वाटर लॉस को रोकता है। अदरवाइज अगर ये हार्मोन ना हो तो क्या करेगी, किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी, और वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। मेनली इसको किडनी और स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर। इवन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आयंस, जैसे सोडियम पोटासियम, ये आयन है, इनके भी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, दैट इज कॉल्ड द डायूरेसिस। कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, आर्टियोल्स के, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को भी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वैसोप्रेशन। एडीएच नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वाटर लॉस को यूरिन में रोकता है। और वैसोप्रेशन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को। प्रेसिन मीन्स प्रेस करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसो मीन्स द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हो गए, जिसका पहले तो ये कैविटी है इतनी, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तक है, लेकिन अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो इसका अंदर का एरिया वो कम हो जाएगा, और कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए नाम इसको वैसोप्रेसिन दिया है। डायबिटीज़ इंसिपिडियस, इस केस में जब एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बताया था यहाँ पे अगर एडीएच का लेवल कम हो जाता है, जो किडनी है वाटर को एब्जॉर्ब करना, रीएब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन से बाहर निकलता है। लेकिन इस केस में ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज है बॉडी में, वो बाहर नहीं निकलता, वो ग्लूकोज ब्लड में मेंटेन रहता है, वैसे ही ब्लड में रहता है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक टाइप की शुगर है, एक टाइप की डायबिटीज़ है, लेकिन ये डायबिटीज़ तब होती है जब एडीएच का सेक्रेशन प्रॉपर ना हो, कम सेक्रेशन हो। तो इसमें क्या होता है, देखिए लिखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
को कम कर देता है इसकी डेफिशिएंसी, जिससे यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होता है, जिससे प्यास ज़्यादा लगती है, डिहाइड्रेशन होती है। इवन इसमें नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन ऑफ सच पेशेंट, उस पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज जो एक्सेस ग्लूकोज है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका ब्लड में लेवल इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पिनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, 3 ग्लैंड को स्टडी करेंगे।